इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके। लाहौर, पेशावर, दीरबाला, चकदरा, सवाबी, सवात, चारसदा, गिलगित समेत कई इलाकों में इमारतें लरस गईं। लोगों में खौफ हिरास घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ज़लज़ला ज़ेर ज़मीन 94 किलोमीटर पर महसूस किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हत्या के इज्जत केस में वीडियो लिंक के जरिए सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी पीटीआई के वकील वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जिरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ है। ये बेहुदा इल्जाम बार बार टीवी पर दोहराया गया। वकील बानी पीटीआई ने इस्तदा की, क्या मैं पंजाबी में सवाल कर सकता हूँ? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप बड़े शौक से करें। वकील बानी पीटीआई ने पूछा, जिन टीवी प्रोग्राम्स में आप पर इल्जाम आयद किए गए वो इस्लामाबाद से ऑन एयर हुए थे? शहबाज शरीफ ने जवाब में कहा, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि प्रोग्राम कहां से ऑन एयर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जिरह के दौरान बिजली बंद हो गई। बिजली बंद होने से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावे पर जिरह रुक गई। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरखास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 23 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेगा। मुकदमात के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में होने के बायस अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर कार्रवाई मुलतवी कर दी थी। पाक अफगानिस्तान वज़राए खारिजा का अहम इजलास। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने कहा, दोनों ममालिक के अवाम तारीखी, मजहबी और सकाफती बंधनों में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क, इसके साथ बरादराना ताल्लुकात है। कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। कोशिश होगी कि दोनों ममालिक मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म समेत सबने फैसला किया कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। इस्हाक़ डार अफगान अबूरी वज़ीर-ए-आज़म और अफगान नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर से भी मुलाकातें करेंगे। देर आए दुरुस्त आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगानिस्तान के साथ बातचीत के अमल के आगाज का खैर मकदम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, अगरचे ये फैसला देर से किया गया लेकिन खुशाइंद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार वफाक से मुतालबा कर चुकी थी कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि दहशतगर्दी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए मौसर इक़दामात किए जा सकें। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। इस हसास अमल में सूबे को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत का अमल सूदमंद साबित नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत अब संजीदा रवैया अपनाते हुए जामे हिकमत अमली इख्तियार करे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी के पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बूंदाबांदी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अस्तोर में गुज़श्ता 2 दिनों से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। अपर कोहिस्तान के 6 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहरा कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। मालबरदार गाड़ियाँ और मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गई। शाहरा कराकरम की बंदिश से गाड़ियों को सफर करने से रोक दिया गया। बारिशों की वजह से शाहरा कराकरम की बहाली में दुश्वारी का सामना। दुनिया ने ज़राअत में बहुत तरक्की की और आगे निकल गई। हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। हमारे पास ऑफ सीजन इजलास की स्टोरेज का खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में ज़ाहिर ख्याल। कौमी ज़रई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने पर गौर। नौजवान सलाहियतों को बरोएकार लाने और तजर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई से मरबूत लाहेमल की तश्कील पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म की वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस जनरल जेन पिरला करवा को यकीन दहानी। मुलाकात में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, फ़ख्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर कर रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के आम मिशन को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा को नेशनल पुलिस अकेडमी में आम मिशन के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की पेशकश। जनरल जेन पिरला कुरवा ने भी पाकिस्तान पुलिस अफसरान की UN में दोबारा बहाली पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ाती काविशों को सराहा। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द की आमद दो तरफा मजबूत पुराने और दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान की शराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। इंसानी हकूक और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाजे पूरे करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने हुकूमत पंजाब के इख्तिराई इकदाम को सराहा। हौसला और काबिलियत हमारे सिपाहियों की पहचान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, मश्क पेशा वराना सलाहियत और अस्करी हिकमत अमली का बेहतरीन इम्तजाज है। आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत और जज्बे को सराहा। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जंगी महारतों में इजाफा और तिजारत और तजर्बात का तबादला था। पाक फौजी 7 टीमों के अलावा पाक बहरिया की एक टीम और 15 दोस्त ममालिक की टीमों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। आलमी बैंक और IMF इजलासों में शिरकत करेंगे। इजलास 21 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलासों में शिरकत के दौरान आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अटलांटिक काउंसिल से साल 2025 और मुस्तक़बिल में पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और मौक़े पर खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी 22 से 26 अप्रैल तक वक्त के साथ चीन का दौरा करेंगे। अदलिया का वक्त चीन में चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीन के दरमियान MOU पर दस्तखत भी मुतवक्के। चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर चीफ जस्टिस ईरान से भी मुलाकात करेंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस्तांबुल जाएंगे।